कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करा दिए थे और ये हमारा कौन सा चैप्टर है, डिस्काउंट। डिस्काउंट में सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है एक किताब की दुकान विज्ञापन देती है जिसमें से 3 किताबें खरीदी और चौथी किताब पर 40% का क्या डिस्काउंट मिलता है। प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 500 रुपये है। तो सभी किताबों की कीमत समान है तो ग्राहकों को कुल खरीदारी पे मिलने वाला लाभ प्रतिशत क्या थी। छूट मतलब डिस्काउंट। अब देखो उसने कुल कितनी किताबें खरीदी, 4 किताबें थी। तो एक किताब 4 किताबें थी। 4 किताबों का अगर मार्क प्राइस देखे तो 5 चौको 20 कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये उसका क्या है, मार्क प्राइस मतलब MP। और उसने क्या किया, 3 किताबें तो सीधा सीधा खरीदा 1500 रुपये में। और एक किताब पे क्या किया, 40% का डिस्काउंट मतलब 200 रुपये का 500 का 40% मतलब 200 का डिस्काउंट। तो कितने में खरीदा, 300 रुपये में। तो टोटल कितने में खरीदा, 1800 रुपये में। ठीक, 1800। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। मतलब अगर हमारा कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ, 20 के समान रहा, 18 में खरीदा तो कितने का डिस्काउंट हुआ, 2 का। कितने का डिस्काउंट हुआ, 2 का। किस पे, 20 पे। और परसेंटेज में 100 से गुणा करेंगे तो 20 पंचे 100, कितना आ जाएगा डिस्काउंट हमारा, 10%। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक महंगी घड़ी की कीमत शुरू में उसके लागत मूल्य से 60% अधिक है और एक सेल के दौरान उसके अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट पेश किया। हालांकि एक विशेष ग्राहक को छूट वाले मूल्य पर y% के अतिरिक्त डिस्काउंट मिला जिससे अंतिम बिक्री पर इतने रुपए में बेचा और उसे कितने % का लाभ हुआ। दुकानदार को लागत मूल्य से 8% का लाभ हुआ। ओवरऑल उसने इतने रुपए में बेचा और 8% का लाभ हुआ। मतलब उसने 108 की वैल्यू दे दी, हमारे पास कितनी है, 64 जीरो, मतलब 8% का लाभ। तो हमारे 100% मतलब CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x। इसको काटेंगे कितने बार जाएगा, 148 मतलब 6 बार जाएगा। तो हमारा CP कितना आ गया, 6000 रुपये। तो हमारा CP कितना आ गया, 6000। अब देखो आंसर में क्या है, लागत मूल्य क्या है, 6000 इसमें है, इसमें है। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, B और C नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ट्राई करते हैं हम y की वैल्यू निकालना। देखो अब हमारा क्या है, CP कितना है, 6000। तो 6000 की कोई वस्तु थी और उस पर क्या किया, 60% अधिक मार्क किया। 60% का मतलब होता है, देखो 20% क्या होता है, 1/5। 60% क्या होता है, 3/5। अगर 5 के समान रहा तो 3 और अधिक मार्क किया। तो कितना मार्क किया, 8। फिर गुणे में, फिर 25% का छूट दिया। 25% भी 1/4 मतलब 4 के समान था, 3/4 पे बेचा। फिर क्या, y% का अतिरिक्त छूट दिया, मतलब 100 के समान रहा तो 100 माइनस y का डिस्काउंट दिया। ठीक, तो टोटल कितने में बिका हमारा, कितने में, 6480 रुपये में। ठीक है, तो बस इसको काटना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, इसको बचेगा हमारा आ जाएगा 12। ठीक, अब इसको बर्र करेंगे, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 540 आ जाएगा। ठीक, और इसको गुणा करेंगे हम 3 से काटेंगे, 3 एक काम 3, 3 से नहीं कटेगा, कितने से काटेंगे, 8 से काटेंगे। 8 चौबीस 48, 4 52। अच्छा, 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, इसको काट देंगे, 4 दूना 8, 2 बचेगा और इधर आएगा कितना, 6, 3 दूना 6 आ जाएगा। तो 6 9 54, कितना आ जाएगा, 90 हमारा है। तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस y इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 90। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 10%। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, A वाला। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, इसको इतना टाइम लगेगा करने में, बाकी तुम्हारी स्पीड तेज है तो तुम डायरेक्टली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्माता एक डाइनिंग टेबल के अंकित मूल्य पर 20% की छूट शोरूम में छूट प्रवेश करता है और शोरूम में छूट के बाद 10% का हैंडलिंग शुल्क जोड़ दिया जाता है और फिर उस शोरूम जो सेट है भुगतान की कीमत से 3500 रुपये अधिक पर है। तो जिससे 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो निर्माता का डाइनिंग टेबल किस मूल्य पर अंकित मूल्य, मतलब हम उसका क्या ज्ञात करना है, मार्क प्राइस ज्ञात करना है। देखो मैंने मान लिया मार्क प्राइस हमारा कितना था, 100 रुपये।
अब 100 पे उसने क्या किया, 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो 100 पे 20% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने का हो गया, 80 रुपये का। अब 80 रुपये पे क्या 10% का और चार्ज लगा दिया, तो 80 का 10% 8 रुपये और चार्ज लगा दिया गया, तो कितना हो गया, 88 यूनिट। अब कह रहा है ये 88 यूनिट पे 5% का कितने लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ इन द सेंस कितना हो जाएगा, 1/5, मतलब 5 के समान रही तो 6 के बचत है, तो इतने का होता है, से इतना लाभ होता है, कीमत से कितने का लाभ होता है, इतने का लाभ होता है। तो 1/5 इसका निकालेंगे तो इसका काटेंगे, 5 एकम 5, 3 8, 5 7 35, 5 6 30, तो मतलब इतने रुपए अधिक लाभ होता है। तो 17.6 की वैल्यू कितनी है हमारी, 3500। तो क्वेश्चन पूछा है मार्क प्राइस, मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, 100% की वैल्यू, 100 की वैल्यू निकालना है, एक्स। ठीक, अप्रॉक्स करके जाएंगे, क्योंकि आंसर तो देखो, आंसर तो ये वाला पास में है। ठीक है, तो करते हैं, देखो 5 से 15, 5 से काटेंगे, ऐसे काटेंगे। देखो अप्रॉक्स में जाएंगे तो 2 में फंस जाएंगे। यहाँ पर मैंने मान लिया अगर ये हमारा 17.6 है ना, मान लिया हमारा 18 होता, ठीक है 18 होता है, मान लिया 17.5 होता है, 17 दूना 34 होता है। ठीक है, अगर ये 17.5 होता, 17 दूना 34 एक 35, ये कट जाता 2 बार में, तो हमारा आंसर कितना आता, इसको गुणा करते 2000, तो 2000 से थोड़ा सा हमारा कम आंसर आएगा। अब देखो 2000 से थोड़ा सा कम ये वाला भी है, अब ये वाला भी है, तो भाई साहब तुम्हें पूरा गुणा करना पड़ेगा। ठीक, इन दोनों में दो एक आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा कम, देखो यहाँ पर देखो 86, यहाँ पर 88, तो हम 88 वाला टिक करेंगे कि हमने एक बहुत थोड़ा सा कम माना था, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, एक खुदरा विक्रेता 6000 की कीमत में एक टीवी का 6000 रुपये की कीमत के एक टीवी के सेट पर 20% और 12% के क्रेडिट डिस्काउंट करता है, अंतिम बिक्री कीमत क्या कीजिए। ठीक, 6000 का सामान था, 60,000 का, उस पर 20% की डिस्काउंट, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 के सामान रहा कितने के, 4 रुपये के बेचे, और फिर 12% का डिस्काउंट, 12% का मतलब 100 के सामान रहा और 112% का डिस्काउंट दिया, तो कितने में, 88 में बेचा। ठीक है, तो टोटल कितने में बेचा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, मान से काटेंगे, 12 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब 120 को गुणा करेंगे, 12 चौक 48, 480 हो जाएगा, 480 गुणा 88 करेंगे, तो आंसर लास्ट में 1 जीरो आएगा, और 8 से 64, लास्ट में 4 आएगा, तो एक ही आंसर हमारा 42,400, ये वाला आंसर हो जाएगा। एक थोक विक्रेता 2000, 20,000 या उससे ज़्यादा खरीद पर 20% की छूट देता है। एक ग्राहक 25,000 का सामान खरीदता है, अगर उसे नकद भुगतान पर 5% अधिक छूट मिलता है तो कितना भुगतान करना होगा। देखो उसने 25,000 का सामान खरीदा, और अगर उसे नकद करने पर 5,000 का अतिरिक्त वो मिलता है, तो सामान कितने मिले। देखो 20,000 का सामान, तो 25,000 का सामान था। ठीक है, 25,000 का सामान था, जिसमें से 20% की छूट भी देता है, 20% मतलब 1/5 की छूट देता है, तो 4/5 के खरीदा था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 5% अधिक छूट देता है, मतलब 20 के सामान रहा तो 5% 19 की खरीदा था, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 10 10 आ जाएगा, है ना, 25, 5 5 25, 5 आ जाएगा, और 5 चौको 20, 5 एकम 5 मतलब 2 जीरो, 5 चौको 20, 4 आ जाएगा। इसको काट लेना, जो भी आएगा हमारा क्या आ जाएगा, उतना ही भुगतान दिया, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कपड़े की दुकान पर लगे बैनर का विज्ञापन छपा है, 2 खरीदें और 5 पाएँ। ठीक, 2 खरीदते हैं तो 5 पाएँ। दुकानदार ने सभी कीमतों पर अंकित की है, एक राशि अंकित की है, और गौरव उसका रिश्तेदार था जो दुकानदार से कुल बिल पर 2% की अतिरिक्त छूट लेता है, और गौरव 5 कमीज खरीदी और इतने रुपए भुगतान किया, तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।
क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य ज्ञात करना, मार्क प्राइस ज्ञात करना। तो यहाँ पर मैं मान लो तुम्हारे पास कितने 2 खरीदे, मतलब 2 का तुमने मूल्य पे किया और 5 पाए, ठीक है, मतलब 5 रुपये 5 पा जाते हैं, मतलब 3 तुम्हें फ्री में मिल जाती है। तो मान लो अगर तुम्हारा, ठीक है, मार्क प्राइस मान लो कितना था, MP मान लो तुम्हारा X था, तो अगर तुमने 2 खरीदे तो कितना हो जाएगा, 2X रुपये हो जाएगा। और इस पर उसने कितने की डिस्काउंट की, 2% अधिक डिस्काउंट, मतलब अगर 100 का सामान था तो 98 रुपये, तो इतने रुपए में टोटल बेचा, तो लेकिन तुम्हारे हिसाब से कितने में बेचा, 1274 में। तो इसको काटेंगे 2 से, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 छक 14, अभी कितने से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, नहीं कटेगा, इसको 49 से काट देंगे, ठीक, 49 से काटेंगे, जो भी काटेंगे x की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य आएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक योजना में यदि आप 3 या उनसे अधिक उत्पाद खरीदते हैं तो एक दुकानदार 4% की छूट देता है। रितु ने 330 रुपये में अमरूद के रस के 3 बोतल खरीदे, ठीक है, 3 बोतल खरीदेंगे तो उसको 4% का डिस्काउंट भी लगा, ठीक है। यदि दुकानदार फिर भी 10% का लाभ कमाता है तो यदि इन्हें बिना किसी छूट में बेचता तो उसे कितने % का लाभ होता, ठीक है, बिना किसी छूट में। जैसे मान लो 100 रुपये तुम्हारा MP था, मार्क प्राइस था, ठीक है, उसमें कितने पर छूट दिया, 4% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया, तो उसने बेचा कितने में, 96 में, ठीक है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है, तो 96 की वैल्यू कितनी है, 110 की वैल्यू, मतलब 10% का लाभ, मतलब 110 के बराबर है, 110 की वैल्यू कितनी है, 96, ठीक है। अगर 100% की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, एक 0 से 1 0 काट देंगे, हो जाएगा 10, 960/11 आ जाएगा, ठीक। ये 1 की वैल्यू है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें क्या निकालना है कि अगर छूट पे ना बेचता तो कुल कितने का लाभ होता। अगर देखो छूट पे ना देता तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू कितने बराबर है, 3 बोतल खरीदी, तो तुमने कितना, इतने में नहीं की थे, देखो उसने क्या किया, 100 रुपये मान लो मार्क प्राइस था, ठीक, मार्क प्राइस था, या फिर मान लो X रुपये था, X रुपये मार्क प्राइस था, उस पर कितने 4% का डिस्काउंट दिया, 4% का डिस्काउंट दिया, कितने का, 4% का डिस्काउंट दिया, मतलब 96/100 में बेचा, ठीक, तो इसको कितने रुपए मिलते हैं, 333, ठीक है। अब इसको काटेंगे 3 से, 3 11 आ जाएगा ये, और इसको काटेंगे 3 से, तो 3 तिक्का 9 और 3 दूना 6, 32 आ जाएगा, तो 32, 3 5 15, 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा, इसको काटेंगे 55, इसको काटेंगे 4 चौक 16, 25 चौको 100, तो ये उधर जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी कि कितनी, 55 गुणा 25/4, x की वैल्यू कितनी आ गई, 55 गुणा 25/4, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, इसमें इसने इतने रुपए में बेचता है तो वो कितने 10% का लाभ कमाता है, 10% का लाभ मतलब 110% की वैल्यू है कितनी, 33, ये तो यहाँ पर 11 23 33, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300, तो 300 रुपये तुम्हारा क्या है, CP है, क्या है, CP।
अब देखो हमारा CP कितना है, 300 रुपये है। और यहाँ पर क्या है कि दुकानदार 4% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे। ठीक, दुकानदार मान लो अगर X रुपये मार्क प्राइस है तो इस पर 3% का डिस्काउंट देता है। 3% 4% डिस्काउंट, मतलब ये 96% के बराबर है। 96/100 इक्वल टू किसके बराबर है, 330। ठीक है, इसको काटेंगे 3 से 11 110 आ जाए। इसको काटेंगे 3 का 9, 3 दूना 6। इसको काटेंगे 2 से 16, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा कितना, 55। तो ये हो जाएगा 16 550 55 गुणा 100/16 16। तो इसको काटेंगे 16 96, 6 बार जाएगा, 96 400, 16 दूना 32, 6.2 आएगा। इसको गुणा करेंगे 55 दूना 110 के 0, और 55 छक्का 56 30, 56 3 33 आ जाएगा, 330। ठीक है, 330 आ जाएगा। तो एक अंक बाद 10 330 रुपये आ जाएगा। तो अप्रॉक्स मिला रहे हैं, 300 का सामान था, 330 में बेचा, तो 30% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 30% का। किस पे, 300 पे। परसेंटेज में करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 3 दाम 10% से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखो सारे दशमलव हैं तो 10%, इसको सही सही तुम लोग कर रहे हैं ना पूरा। ठीक, कैलकुलेशन करना तो आ जाएगा आंसर। अगला, एक दुकानदार चीनी 120 रुपये 80 रुपये पर खरीदता है। इनका अनुपात ये है। और यह मिश्रित चीनी प्रत्येक अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार चीनी की 2 किस्मों को 1 रुपये एक किस्में में है, एक इतने पर खरीदता है और उन्हें इतने अनुपात में मिश्रित कर देता है। वह मिश्रित चीनी को प्रत्येक केजी का अंकित मूल्य पर उसी चीनी को प्रत्येक केजी पर आई लागत से 50% अधिक निर्धारित करता है, फिर अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। तो दुकानदार मिश्रित चीनी को कितने रुपए में बेचा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे कितने रुपए की CP था। तो इसको गुणा करेंगे 120 गुना 240 और आर्थिक 24 240। तो 240 कितना हो जाएगा, 480। 480 इसको 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 छक्का 30, 96 रुपये की चीनी थी। कितनी थी, 96 रुपये की, 96 रुपये प्रति किलो चीनी थी। फिर कह रहा है उसी चीनी को प्रति केजी आ गई लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता। अब 96 था और 96 50% अधिक मार्क करता है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/2, 2 का समान था तो 3 रुपये मार्क कर दिया था। फिर क्या कहता है, 25% की छूट देता है। 25% की छूट का मतलब 4 से कितने पे बेचता है, 3 पे। तो इसको काट देंगे, 4 दूना 8, 4 चौक 16, काट देंगे 12, तो कितना आ जाएगा, 92 या 108। तो वो कितने में बेचेगा मुझसे चीनी को, 108 रुपये में। तो आंसर आ जाएगा हमारा 108। अगला क्वेश्चन है, अमित और बिलाल 1500 और 2000 के सामान खरीदते हैं। अमित अपनी वस्तुओं पर y% अधिक अंकित करता है और बिलाल अपनी वस्तुओं का 2y% अधिक अंकित करता है और फिर y% की छूट प्रदान करता है। यदि दोनों को समान लाभ कमाते हैं तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखो 1500 रुपये है और इस पर y% का क्या किया, डिस्काउंट, y% अधिक मार्क किया, मतलब 100 प्लस y कर दिया। ठीक, मार्क कर दिया। फिर क्या कहा गया कि इस पर क्या कर दिया है, मार्क कर दिया। और बिलाल अपनी वस्तु को 2000 में ख़रीदता है और ये कितने की डिस्काउंट देता है, 2y%, मतलब 100%, 100 माइनस 2y, ये इतना। ये 1500 का है सामान, इस पे कितना y% डिस्काउंट, y/100। ठीक है, और इस पे कितने का डिस्काउंट, देखो अगर हम इसको उस तरह करें, क्या करें, सौ मान के करेंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं। देखो दोनों समान लाभ कमाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है अमित और बिलाल का ये है, मतलब ये वो है, पैसा है। ठीक है,
इसको हम क्या रखेंगे, रेशियो में लिखें, नहीं रेशियो में नहीं, ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो इतने का सामान था, हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा तो हम ऑप्शन की मदद लेके कर सकते हैं ना, ऑप्शन की मदद लेके कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही करते हैं। देखो 1500 का है और इसमें कितने का डिस्काउंट दिया, y% का, तो बचेगा कितने में, 100 माइनस y में, ठीक है, इतने में बेचेगा, इतने में बेचेगा। और दूसरा क्या है, इतने रुपए अधिक मार्क करता है, मार्क मतलब प्लस करता है। तो ये 1500 का सामान है, इसमें y% अधिक वो करता है, y% डिस्काउंट देता है, तो 15 y% मतलब y/100, 100 का डिस्काउंट देता है, तो ये कितने का हो जाएगा, ये 15y का वो दे दिया, ठीक है, डिस्काउंट, वो 15y का प्रॉफिट। अब यहाँ दूसरे वाले पे क्या करता है, 2000 की सामान है, उस पर पहले क्या करता है, पहले 2y% अधिक करता है और फिर y% का डिस्काउंट देता है। तो इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं तुम, जैसे एक बढ़ रही एक वो घट रही, तो वैसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी कर लेते हो, या 2000 गुणा y% अधिक मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100, इधर से दिया 2000 2y/100, फिर y% की छूट देता है, सौ माइनस y, ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 4y बट्टे में कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, और यहाँ पर जाएगा 100 माइनस y, ठीक। इन दोनों को क्या करना, जो उधर का है 15y और ये दोनों को क्या करना, बराबर कर देना, तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो वही होगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम एक पंखा खरीदता है और उसे 8% की छूट पर मिलती है, हालांकि 3 पंखे खरीदता है, तो उसे पहले पर 6% के, दूसरे पे 10% के, तीसरे पे 12%। यदि राम तीनों पंखों को भुगतान की गई राशि इतनी है, तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो मान लो तीनों पंखों का, एक एक पंखों का क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपया है, ठीक है। 100 रुपये में 8% की डिस्काउंट मिलती है, हालांकि ये 3 पंखे खरीदता है, तो पहले पंखे पर कितना, पहले पर से मान लो 100 रुपया है, 100 पे कितने का डिस्काउंट दिया, 6% का डिस्काउंट दिया, तो बेचेगा कितने में, 94/100 में। फिर दूसरे पे कितने का डिस्काउंट दिया, 12% की छूट दी, तो 100 रुपये का था, तो 12% की छूट दी, तो कितने का बेचेगा, 10% की छूट दी, तो कितने का बेचेगा, 90 रुपया, 90/100। फिर तीसरे पे 12% की छूट दी, तो कितने की बेचेगा, 100 का सामान था, तो कितने का बेचेगा, 88/100, ठीक। इनको जोड़ लेंगे तीनों को, 90 दूना 180, 180 9 3 27, 270, कितना हो जाएगा, 272, 272 की वैल्यू कितनी है, 6800। तो क्वेश्चन पूछा अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इसको काट देंगे, इसको काटेंगे 2 से, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 00, इसको काटेंगे
70 9 136 और 70 दूना 34, कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो यहाँ अगर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको काटेंगे, ये बटा आ जाएगा 1 की वैल्यू है, 200 बटा 9 1 की वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 100% की वैल्यू। ठीक है, टोटल हमारे 300 माने थे ना, तो 3 एकदम 3 कितना हो जाएगा 2000। यहाँ 200 बटा 9 1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ मैंने माना क्या है 300 रुपये मांगे था टोटल, अगर निकालना है तो 300 आ जाएगा, 3 एक कम 3 तिक्का 9 आ जाएगा। इसको कटेंगे कितना आ जाएगा 20,000। 20,000 को अगर हम 3 से भागेंगे तो 3 18 23 3 18 18, ये हमारा 6,000 कुछ समथिंग आएगा। 6,000 3 18 23 3 18, तो 6 आ जाएगा 3 पंखों का। अगर एक का निकालना है तो 2 अप्रॉक्स आएगा, 2200 के आसपास आएगा। तो 2200 तो है नहीं है, 400 लगा देना, 2000 पंखे का अंकित मूल्य 2400। अगला कह रहा है 19 नवंबर 2019 को एक डीलर कुछ सामान खरीदा और 500,480 हुआ बिल 480। 10 नवंबर 19 को कुछ सामान खरीदा और इतना बिल हुआ। यदि दोनों बिलों का भुगतान किया गया, कुल नकद में भुगतान कर दी। यदि डीलर 10 दिन के भीतर भुगतान पर 2% छूट और खरीद के समय नकद के लिए 5% की योजना प्रदान करता है। 19 नवंबर 19 को भुगतान की गई राशि कितनी थी, तो ये बताना है। तो यहाँ पर कहा गया क्या, 10 दिन के भीतर भुगतान करता है तो 2% की छूट देती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर तुरंत देता है तो 5% की छूट देती है। तो यहाँ पर देखो, ये 10 नवंबर को दिया था तो इसने तो क्या, ये तुरंत दिया था ये, तो इस पर 5% की छूट मिले होगी। नहीं, 10 नवंबर 1900 वो दिया, तो इसमें 10 दिन का अंतर हुआ, 10 दिनों के भीतर 2% की छूट मिलती। तो यहाँ पर इस पर 2% की छूट हो जाएगी। 5,480 में 2% की छूट, तो 2/100 हो जाएगा। एक जैसे एक जीरो काट देंगे, 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा। इसको काटेंगे, पाँच एक कम 5, पानी बटे 40, यहाँ पर क्या कहा है, तो यहाँ पर कितने की छूट दी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 98% की छूट देता है। तो 2 कितना हो जाएगा 100। इसको काटेंगे कितना, 90 दूना 180, 8 दूना 16, 196। 196 इसमें छूट दे दिया गया, कितने में 98 में। इसमें से 196 घटा दो, 10 में से 4, यहाँ पर 9 जीरो, यहाँ पर 1 वो 7 में से 1 गया 6, यहाँ पर 8, तो 8,086.04, 86.04। और एक पे कितने 5% की डिस्काउंट दिया, तो 15,480 में 5% की डिस्काउंट दिया। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, तो 1/20, तो 19/20। तो इसको कितने में वो हो गया, ये कट गया, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 से 14, 2 चौको 8। इसको काटेंगे, 19 चौक 76 के 6, 19 सत्ते 133, 33 7 40 के 0, 19 दूना 38, 38 4, 42। तो इन दोनों को जोड़ लें, 0 1 6 दूने 8 1 8 8 4 12, तो 12,810 कुछ आएगा अप्रॉक्स। 810 12 नहीं आ जाएगा, 14,810 आएगा। ठीक है, अगला रोहन 48
हज़ार के मूल वाले लैपटॉप के शेष 8,000 की छूट देनी होती है, पर 48,000 के मूल वाले लैपटॉप पर 8,000 की छूट देनी। यदि पहले 28,000 के भुगतान पर 12% की छूट, अगले 12,000 के भुगतान पर 8% की छूट पहले दे चुका है, यदि ताकि लैपटॉप का कुल मूल्य पर दी गई 9% छूट के बराबर की जा सके। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें कहा गया रोहन 4800 के मूल वाले लैपटॉप के शेष 8,000 पर कितनी छूट देनी होगी। यदि पहले पर 12% की छूट और दूसरे पर कितनी 8% की छूट देती था, ताकि कुल मूल्य पर 9% छूट के बराबर की जा सके। तो वो कुल मूल्य पर कितना छूट दे रहा है, 9/5। ठीक है, यहाँ पर ये डिस्काउंट दे रहा है, ये डिस्काउंट दोनों को डिस्काउंट बराबर कर देंगे। यह इसका 9.5 डिस्काउंट है, तो 9 कितना हो जाएगा 100। या 1 दशमलव से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2.20 कंटिन्यू करेंगे, इसको गुणा करेंगे 48 से, गुणा 95 का, तो 48 गुणा कितना हो जाएगा 95, इसको गुणा करेंगे तो इसको इस तरह ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, 16 गुणे 3, तो 95 को 3 से गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, 9 × 30 = 27, 1 × 28, और यहाँ पर 16 से गुणा करेंगे तो 16 × 5 = 0, 16 × 8 = 128, 8 × 36 और 5 × 12, 16 कम, 16 × 32, 32 × 2 = 34, 10 = 44, मतलब 4460 रुपया। तो टोटल उसको डिस्काउंट कितना मिला, 4460। और पहले पे कितने का डिस्काउंट मिला, 28,000 पे कितने का डिस्काउंट मिला, 12% का, तो 12% मतलब 2 जीरो कट जाएंगे, तो 12 0 और 0, 12 × 8 = 96 के 6, 12 दूना 24, 24 9 कितना होता है 33, 3,360। फिर प्लस कितना, फिर 12,000 पे 8% कर दो, तो 2 0 0 कट जाएंगे, 12 × 8 = 96, 960 रुपये। फिर तीसरे पे कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए, 8,000 पे मान लेना y% का डिस्काउंट मिल रहा, y बटा कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 80y। इन दोनों को जोड़ देंगे, 33 9 कितना होता है 0 हो जाएगा, 6 दूना 12, 9 3 12 1 13, 3 1 4, 43 20, तो 4460 में से 43 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40, इसमें बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना 140 बचेगा। ऐसे किया जाएगा, मैंने कुछ गलत किया होगा, इसको पूरा कर लेना, दोनों को बराबर कर देना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ग्राहक द्वारा खरीदे गए विभिन्न उत्पादों का कुल विक्रय मूल्य 3,000 से कम है तो 12% का छूट प्रदान करता है। यदि सभी उत्पादों का कुल विक्रय मूल्य 3,000 से अधिक है तो 15% का छूट प्रदान करता है। आनंद ने 900 रुपये का एक टी शर्ट पर 9% का मार्जिन अर्जित करने के बाद बेची गई, और साथ में 1,900 रुपये वाली जैकेट पर 6% मार्जिन करने के बाद बेची गई, तो बिल निपटने के लिए आनंद को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 9% का टी शर्ट है, 9% का मार्जिन मतलब 9% और बढ़ा दिया जाता, तो 981, तो 981 रुपया यही हो गए। ठीक है, और इस पे 1,900 पे कितना 6%, 19 छक्का 114 रुपये और बढ़ा देते हैं, कितना हो जाएगा 4 1 9 1 10 1 2 2,000 114 रुपये बढ़ाएंगे, 114, तो 4 1 0 2 20 14 और गुणे 9 81, कितना हो जाएगा 20 14 और 900 इतना 81, तो 1 4 1 5 8 1 9 9
तो 2995 रुपये, कितने 2995 रुपये इतना भुगतान करना होता है अगर कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कहा गया है 300 से अधिक करता है तो 15% का डिस्काउंट करता है, और 3000 से कम करता है तो कितने परसेंट का डिस्काउंट होता है। 3000 से कम करता था तो 12%। तो इस पे क्या करेंगे, 12% का डिस्काउंट करेंगे। 2995 पे कितने का 12% का डिस्काउंट करेंगे तो ये 98% पे बेचेंगे, 88% पे बेचेंगे, 88/100। तो बस इसको काट लेना। इससे थोड़ा सा कम आएगा आंसर, 95 से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। अप्रोक्स ये कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 12%। तो मतलब 3000 पे 12% का डिस्काउंट दे रहा है। 12 बातें 36, 360 रुपये कम करना हो तो 360 कम करोगे तो 2600 वाला आएगा, क्योंकि ठीक है ये दोनों में से एक आएगा, ठीक है। पूरा करके क्या देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट 3 योजनाएं प्रदान करता है, इनमें में से कौन सी योजना न्यूनतम छूट है। तो देखो अगर ये दोनों छूट है तो क्रमिक छूट है, तो क्रमिक छूट है क्या हो जाएंगी, ऐसे याद कर लो, ऐसे दोनों को ऐसे जोड़ लो, दोनों को नॉर्मल छूट जोड़ लो। 20 20 40 7 4 11 40 10 50 51% अगर मान लो नॉर्मल छूट, और 5 पे 3 मुक्त, तो 8 खरीदा 8 पे 3 मुक्त, तो बटे 100। तो इसको काटेंगे 300, 300/8, आर्थिक 24 33% डिस्काउंट। और 6 पे 10, 6 खरीदे 10 पाए, तो 4 पे वो कर दे डिस्काउंट है, तो ये बटा हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 40। तो क्वेश्चन कह रहा है सबसे ज़्यादा छूट किस में होगी, न्यूनतम छूट किस में, तो न्यूनतम छूट तो ये 5 वाले में होगा, 33 वाले में। तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन विद द राइट आंसर। अगला कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। यदि एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है, यदि अपना माल अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर वह बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 100 का सामान था, 42 रुपये अधिक मार्क की 142 पे 15% का डिस्काउंट दिया, तो 15% क्या था, 3/20, 20 के सामान रहा तो 3 का डिस्काउंट दिया, कितने बेचा, 17 में। तो इसकी वैल्यू बताना है हमें, कितने परसेंट का डिस्काउंट। तो इसको काटेंगे, 2 से काट देंगे, 20 से 14, 2 1 कम 2, 1 पॉइंट लगा देंगे, 17 7 119 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 का सामान है, 19 में बेचेंगे, अप्रॉक्स 19% का लाभ, तो 19 से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा आएगा, तो कितना आ जाएगा, 21% का लाभ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु 70% मूल वस्तु की मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है, फिर अंकित मूल्य पर 5% और 20% की योजना छूट प्रदान की जाती है, भुगतान की गई राशि पे 20% अतिरिक्त छूट की जाती है, तो उसका कुछ लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लो एक 100 का सामान रहा, ठीक है, 100 का सामान था, ठीक है, जिस पे क्या 70% अधिक मार्क किया, 170 रुपये का मार्क किया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया। अब 170 पे क्या किया, 20% का डिस्काउंट, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 5, 5/4 का डिस्काउंट दिया। फिर कितने का डिस्काउंट दिया, 5% का, तो 5% का डिस्काउंट दिया तो कितने का हो जाएगा, 20 का सामान है, 1 का डिस्काउंट दिया, 1 हो जाएगा। फिर 5% 20% का अतिरिक्त, तो 20 1 जो 5 के सामान रहा तो 4, तो टोटल इतने रुपये में बेचे। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 दूना 4 बट गया, ठीक है। इसको गुणा करेंगे, 5 5 25, ये 19 चौक 76, इसको करेंगे 4 दूना 8, 19 अट्ठे 128, 19 अट्ठे 152 आ जाएगा। 152 को 17 से गुणा करेंगे, 17 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 34 के 4, 7 5 85, 85 3 88, 17 कम 17, 17 8 कितना हो जाएगा, 25। अब इसको काट देंगे 25 से, 25 1 कम 25, 0 25 दूना 50, ठीक। अप्रॉक्स 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, अप्रॉक्स 2 पॉइंट समथिंग कौन सा, ये वाला है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कह रहा 1600 के अंकित मूल्य पर एक वस्तु y% और z% की 2 क्रमिक छूट के फलस्वरूप इतने में बेचता है, तो y और z के मानों का समुच्चय नहीं हो सकता, कौन सा मान नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1600 का सामान है,
ठीक है, और उस पर कितने का छूट दिया, और ठीक कितने का छूट दिया अपने हिसाब से मान लो ये वाला छूट दिया होगा, ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी मान लो, सरल है तो मान के कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो 12% का छूट दिया, 12% मतलब 88/100 पर बेचा, और यहाँ पर कितना 25% मतलब 4 का सामान रहा 3 पे बेच, तो टोटल कितने पे बेचा 10.56 के, ठीक है। इनको काटेंगे, ये वाला तुम काटोगे, ये वाला अगर इसके बराबर आ रहा है तो सही है, अगर ये वाला काटोगे, जो काट के देखना जो बराबर आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये वाला सेम पिछले जैसा है, कौन से छूट अधिकतम वो निकाल लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के मालिक प्रत्येक वस्तु को 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को पिछली खरीदारी के खाते में जमा किए गए प्रत्येक 1 रिकॉर्ड पॉइंट पर 0 पॉइंट की मुक्त खरीदारी के सक्षम बनाती है। यदि एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य इतना है और उसे रिवार्ड इतना पॉइंट है, तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य क्या कीजिए। देखो वो मालिक क्या करता है, 2 क्रमिक छूट देता है। 72,000 का लैपटॉप मार्क प्राइस था और उस पर कितने का छूट दिया, पहला 20% का मतलब होता है 4 से 3 के, 25% कितना होता है 20% 5 से 4, 25% कितना 4 से 3, तो 4 से 4 कट गया वैल्यू, 5 से काट देंगे इसको, 5 एकम 5, 2 7 5 चौक 20, 5 चौक 20 डबल 0 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 144। तो गुणा करेंगे 3 से, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 3 एकम 3 1 4 और डबल 0, 43,200 कितना हो रहा 43,200। तो 43,200 इतने रिवार्ड मिले, तो 43,200 पे कितना रिवार्ड मिला, इतना 2,850 रुपये का रिवार्ड मिला। तो डिस्काउंट में हो जाएगा ये 0, 10 में से 5 ये 5, ठीक है। इधर किधर 12 में से 11 में से 8 ये 3, और यहाँ पर 2 से 2 के 0, 40,000 कुछ समथिंग आएगा। लैपटॉप का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो एक रिवार्ड पे ये तो केवल 285 घटाएंगे, 43,200 से कुछ कम घटाएंगे, कितना 43,220, 250 था 43,000, तो केवल एक पे लिए इतना है, तो इतने के लिए कितना हो जाएगा 285, तो 285 घटा देंगे, 10 में से 5 ये 5, लास्ट में 5 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये दोनों में से 2 में से एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्स यही होगा, ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि 43,000 से थोड़ा सा घटाना है। अगला, विक्टोरिया ने एक वस्तु खरीदी जिसका अंकित मूल्य इतने डॉलर था और उसे नगद किए गए भुगतान पर 10% की छूट और क्रेडिट के माध्यम से किए गए भुगतान 2% अधिक भार पेश करता है। यदि विक्टोरिया ने कुल इतने रुपए भुगतान किए तो अधिभार की का सहित मूल्य कितना था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या करना, ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में तुमको बताएंगे, ठीक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।